Okay, so this is lecture 13 of engineering drawing. Same COs, same LO as of previous lecture. आज करेंगे एग्जाम्पल 3. Construct a scale of 1:5 to show decimeter and centimeters and read up to 1 meter. Show the length of 7.6 decimeter on it. तो हिंदी में फिर से बोल देता हूँ. आज लेक्चर 13 है. आज प्लेन स्केल का पार्ट 3 है लेक्चर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में. वही CO1 और वही LO1 है जो पिछली क्लास का था. प्लेन स्केल का ही है. एक स्केल का निर्माण कीजिए जिसका रेशो है 1:5 और वो डेसीमीटर और सेंटीमीटर दर्शाए एवं 1 मीटर को पढ़ने के लिए पर्याप्त हो. ठीक है. शो द लेंथ उसके उस स्केल के ऊपर 7.6 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए. तो ठीक है. 1:5 है RF तो 1/5 हो जाएगा और 1 मीटर उसकी हो जाएगी कुल नापने की लंबाई. तो यहाँ मैं चेंजेस कर देता हूँ. 1/5 हो गया RF और जितना नापना है उसकी जगह कर दूंगा 1. तो यहाँ अपने आप बदल गया. 0.2 मीटर आया. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1/5 गुणा 1 तो TL आ जाएगा 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर लंबी अपन एक रेखा बनाएंगे. अब देखें इसमें यूनिट क्या चल रही हैं. यूनिट मिलीमीटर में है. इसे मिलीमीटर में ही रहने देते हैं. अब मिलीमीटर में ही रहने देते हैं. ठीक है. तो 20 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा बनाते हैं. तो 20 सेंटीमीटर यानी 200 मिलीमीटर. ये बन गई 200 मिलीमीटर लंबी लाइन. 200 मिलीमीटर लंबी मोटी लाइन बनानी थी. मैंने गलती से पतली लाइन बना दी थी. 200 मिलीमीटर लंबी. अब हाँ, सबसे पहले RF प्राप्त करना है. वो दिया हुआ है सवाल में. 1/5 हो गया. कुल लंबाई कितनी वो भी अपन ने निकाल ली 20 सेंटीमीटर. अब 20 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और उसके कितने विभाजन करने हैं. 10 बराबर विभाजन करने हैं क्योंकि पूरी लंबाई 1 मीटर को दर्शा रही है. स्केल की पूरी लंबाई 1 मीटर को दर्शा रही है. अब अगर उसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 10 सेंटीमीटर को दर्शाएगा यानी कि डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर को दर्शाएगा. इसलिए राउंड फिगर में विभाजन के बाद दूरी दर्शाए. इसलिए 10 विभाजन अपन करेंगे. ठीक है.
10 विभाजन करना इसके आसान है। अब अपन शुरू से ही इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना देते हैं। मैंने 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखी है, इसको रेक्टेंगल बना दिया है। और इसके 10 हिस्से मेरे लिए करना आसान है, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है, तो हर 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं इसके ऊपर विभाजन की लाइन बना सकता हूँ। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो गया। अब जैसे पहले करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे 0, लेटर लिखेंगे 0। अभी इसकी हाइट रखते हैं अपन 5 mm रखते हैं। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? हाँ ठीक है, मैं कॉलेज में मिलूँगा। ओके ओके ओके। काफ़ी आसानी से हो गया। अब उल्टे हाथ का जो डिवीज़न है उसके और बारीक हिस्से करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। ये है एक, ये पूरी लंबाई है अगर 1 मीटर, तो इसके एक एक हिस्सा है 1-1 डेसीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेसीमीटर। ठीक है। अब ये 1 डेसीमीटर के 10 बराबर हिस्से कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसलिए इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर। इसके 10 बराबर हिस्से करना आसान है। हर 2-2 mm की दूरी पे 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। इसको थोड़ा पतला करना चाहिए अपने को। ये हो गया, ये बन गई स्केल। इसमें बारीक बारीक लिख देते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। अब ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा अपन को। मैं इसकी साइज़ रख रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर।
4 6 8 फाइनली 10 या 1। इसको बड़ा साइज का 1 लिख देंगे तो ये 1 डेसीमीटर बन जाएगा। ये हो गया काम। इसमें यहाँ पे कौन सी यूनिट है ये लिख देते हैं, सेंटीमीटर। इसका अक्षर साइज छोटा रखना पड़ेगा। ओके, और इसमें लिखेंगे RF इक्वल टू 1/5। अब मैं 1/5 को ऑब्लिक से लिख रहा हूँ, आप लोग ऑब्लिक में मत लिखना, आप लोग प्रॉपर 1 और उसके बटा 5 जैसे लिखते हैं वैसे लिखना। अक्षरों का साइज 5, ये ठीक है। हमें इसके नीचे रख लेना चाहिए, नहीं कहाँ रखें, या ऊपर रख लेते हैं, काम करते हैं। हाँ ये बेटर है, ठीक है। देखो इसका फोटो। ओके, इसका फोटो खींच लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे फोटो लगा देते हैं। ये लग गया फोटो, अपना डायग्राम हो गया पूरा। अगला सवाल कौन सा है? हाँ, एग्जाम्पल 4। अब देखो इसमें थोड़ा सा नयापन है। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर टू रीड अप टू 1 मीटर एंड शो ऑन इट, क्या वो बेटा, शो ऑन इट ए लेंथ ऑफ 0.6 मीटर। अच्छा, पिछले वाले सवाल में एक चीज़ तो रही गई। हाँ, पिछले वाले सवाल में आखिरी में क्या लिखा है, शो द लेंथ ऑफ 7.6 डेसीमीटर ऑन इट। ये वाली लाइन ये रह गई। तो 7.6 डेसीमीटर उसमें अपन को शो करना था, तो इसमें शो कर सकते हैं अपन। रो क्यों रहा है बेटा, रो मत। तो डायमेंशन कैसे शो करेंगे, 7.6 डेसीमीटर। तो देखो इस पॉइंट से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ तक आ गए डेसीमीटर। 0.6 और शो करना है तो वो इस पॉइंट को और मिला देंगे, तो अपना मिल जाएगा 7.6 डेसीमीटर। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन लाइन बनानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको अपन ऊपर दर्शा सकते हैं। ये ठीक है।
इस प्रकार से अपना सवाल पूरा हो गया। समझ में आया लॉजिक क्या है? 7 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ये एक्चुअली। तो 7 डेसीमीटर ये बड़े बड़े ब्लॉक हैं, 7 हो गए, और ये छोटे छोटी लाइनों के बीच में जो गैप है ये 1 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। ये 0.6 में जो 6 है वो सेंटीमीटर है और 7 डेसीमीटर है। यूनिट का अगर कन्वर्जन ध्यान नहीं है तो ध्यान से रखो, इसे लिख लो, पढ़ लो। इसे सेव कर देते हैं। प्लेन स्केल एग्जाम्पल 3। ओके, इसका फोटो खींच लेते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे उस फोटो की इस फोटो की जगह के, हाँ ये फोटो लगेगा। हाँ, अब हो गया अपना सवाल पूरा। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो तब ये पूरा माना जाएगा अगर इस तरह से लिखा है 7.6 डेसीमीटर और दूरी दर्शाई है स्केल में कहाँ से कहाँ तक की दूरी 7.6 सेंटीमीटर होगी। अब अगला सवाल, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब इसको ध्यान में रखते हुए अपन को RF कैलकुलेट करना है। RF का फॉर्मूला देखो, 1.5 क्या है, सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1.5 है और नीचे 1 है, ऐसा नहीं है। ऊपर 1.5 सेंटीमीटर है, नीचे 1 डेसीमीटर है। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ है सेंटीमीटर और ये है डेसीमीटर। अब इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 10। इसमें इसने डायरेक्ट कर लिया है। अगर 1 डेसीमीटर बराबर सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 10। तो ये हो जाना चाहिए 1.5 बाय 10 सेंटीमीटर। अगर इसको डेसीमीटर से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, चलो, हाँ अब ये ठीक है। तो ये हो रहा है अभी जैसे 1.5 0.15। इसको और विभाजित कर सकते हैं अपन। तो अपन RF को लिख सकते हैं तो अपन RF को लिख सकते हैं। अब इसको भाग दो तो कितना आएगा, ऊपर 1.5 नीचे 10 है तो 5 से भाग दे सकते हैं इसे, तो ऊपर आ जाएगा 3, 0.3/2 जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3/20। हाँ, तो RF अपना हो जाएगा 3/20। 1.5 बाय 10 नहीं लिखना है अपने को, 3/20 लिखना है।
तो उसकी वजह से अच्छा टोटल लेंथ मेज़र कितनी करनी है इसमें 1 मीटर मेज़र करनी है। तो आर एफ में 0.15 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर का ही, ठीक है। तो टी एल आ जाएगा 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 15 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और चूंकि वो 1 मीटर दर्शा रही है तो इसलिए उसके 10 बराबर हिस्से करेंगे, 1.5 1.5 सेंटीमीटर पे हो जाएगा एक एक पॉइंट। फिर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला डिवीज़न है उसके 10 बराबर हिस्से करेंगे, ठीक है। तो ये आर एफ का कैलकुलेशन मैंने यहाँ भी लिखा है, इसको देख सकते हो। 1.5 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर हो गया 1.5/10, तो ये 1/6.777 आएगा। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन, तो इसको अपन लिखेंगे 3/20। ये हो जाएगा 3/20। ये है अपना आर एफ। टोटल लेंथ 1.5/10 आर एफ है, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर यानी 15 सेंटीमीटर। अब एक 15 सेंटीमीटर की लाइन या रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसको 10 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। हर एक हिस्सा 1/10 मीटर को दर्शाएगा यानी 1 डेसीमीटर को दर्शाएगा। तो ठीक है, न्यू फाइल में थिक लाइन की एक लेयर बनाते हैं। थिन लाइन की एक लेयर बनाते हैं। डायमेंशन की एक लेयर बना लेते हैं। कितनी लेटर की एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो थिक लाइन से एक डब्बा बना लेते हैं। यूनिट कौन सी है? इस ड्राइंग की यूनिट मिलीमीटर में है अभी, तो मैं 200 नहीं 15 सेंटीमीटर की लंबी लाइन बनानी है ना, तो 150 मिलीमीटर लंबी एक लाइन बनाता हूँ, 2 सेंटीमीटर ऊंची, और ये डब्बा बन गया। अब इसके करने अपन को कितने 10 बराबर हिस्से, 15 सेंटीमीटर है तो 1.5 सेंटीमीटर पे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं डायरेक्ट रिपीट करके भी बना सकता हूँ। ये हो गया काम, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर गैप पे है। अब इसमें जो पहला डिवीज़न है इसमें मुझे करने हैं 10 बराबर हिस्से, लेकिन ये 15 mm है तो ऐसे हो नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक थिन लाइन बनाते हैं, 2 सेंटीमीटर लंबी बना लेते हैं। अपन को इसे टेढ़ी बनाना है, ऐसी, ठीक है। अब इसके अपन 10 बराबर हिस्से कर सकते हैं क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसमें मैं तो इस पे मैं आर्क बना के डिवाइड कर रहा हूँ। तुम डायरेक्ट स्केल और पेंसिल से कर सकते हो। पहला डिवीज़न 2 mm पे, अब सेकंड
4 mm पे, अगला 6 mm पर, फिर 10 mm पर, नहीं 8 mm पर, दस mm पर। बेटा पापा पढ़ा रहे हैं। फिर 12 mm पर, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। फिर 14 mm पर, सिक्सटीन, 18 mm पर, और 20 mm पे आखिरी पॉइंट तो है ही। अब अपन इस पॉइंट को, आखिरी वाले पॉइंट को यहाँ के पॉइंट से जोड़ देंगे। मोटी वाली लाइन को थोड़ा कम मोटी कर देता हूँ, ठीक है। ओह, ये क्या हो गया? मोटी लाइन बन गई, पतली बनना थी। पतली लाइन बनानी है। अब इसे मैं मूव कर देता हूँ। ये हो गया काम। ये एकदम समानांतर बननी चाहिए। आप लोग फोटो बना के जो भेज रहे हो मुझे हाथ से, उसमें ये लाइनें पैरेलल नहीं रहती हैं, वो एक प्रॉब्लम है। ये हो गया काम। अब यहाँ पे भी लाइन बना देंगे। ये हो गया काम। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 जैसे पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। जीरो, क्या हो वरना रो क्यों रहा है? मम्मी चलता है। आपने ध्यान दिया, मैं बिल्कुल एक सीध में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लेटर्स को।
ऐसा अपन सभी को करना है। ठीक है, एक सीध में रहते हैं तो सही दिखते हैं। यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे छोटे छोटे डिवीज़न का लिखेंगे। टू 4 6 8। बीच के क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जगह कम है, बस, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं। अब डेसीमीटर, ये है सेंटीमीटर का भी लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेन स्केल बन गई। आरएफ लिखना बचा है बस। आरएफ इक्वल टू 3/20। इसको अपन ऊपर लिख सकते हैं। ये काम हो गया अपना। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई। सवाल में क्या लिखा है? एक चीज़ रह गई, इसमें 0.6 मीटर की दूरी दर्शानी है। कहाँ गया? अब इसमें 0.6 मीटर की दूरी दर्शानी है, तो इस 0 वाले पॉइंट से इस 6 तक की दूरी हो जाएगी 0.6 मीटर। इसको अपन थोड़ा इधर रख देते हैं। डायमेंशन वाली लाइन बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की बढ़िया है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और जो अपन को लिखना है वो लिख देते हैं। कितना था? 0.6 मीटर ना, ये लिखा दिया। ये अब अपना सवाल हो गया। अब थिन वाली लाइन को थोड़ा और पतला कर देना चाहिए अपन को। चलो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। थिन वाली लाइन को अपन और पतला कर सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा पतली होना चाहिए। इसका फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया। यहाँ पे लगा देते हैं फोटो। क्या बात है, आ गया। ठीक, तो फर्स्ट डिवीज़न के भी 10 बराबर हिस्से कर दिए। हाँ, तो फर्स्ट डिवीज़न के भी 10 बराबर हिस्से कर दिए। हर एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। छठवीं स्टेप के तहत अपन ने 0 और 1 2 3 और सेंटीमीटर के 2 4 8 2 4 6 8 ये दर्शा दिए। ये रहे, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख दिया है और ये डेसीमीटर्स में चल रहा है। आरएफ भी लिख दिया, दूरी भी दर्शा दी। ये हो गया काम। तो फिर से रिवीजन में मैं वही सब बताता हूँ जो पिछली बार भी बताया था कि अगर 2 यूनिट सवाल में दर्शाने को कहा है तो प्लेन स्केल बनेगी। सबसे पहले आरएफ निकालना है, फिर टोटल लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, फिर एक लाइन बनानी है उतनी लंबी जितनी लंबी टोटल लेंथ रिक्वायर्ड निकली थी स्केल की,
उसको कुछ बराबर हिस्सों में विभाजित करना है। ये कितने हिस्से होंगे, नंबर इसकी संख्या कितनी होगी, कितनी संख्या में विभाजित करना है, ये अभी से नहीं कह सकते, सवाल पर डिपेंड करता है। अगर 1 मीटर की कुल लंबाई दर्शा रही है स्केल, तो 10 बराबर हिस्से कर दो ताकि हर एक हिस्सा 10-10 सेंटीमीटर को दर्शाए, राउंड फिगर में है। अगर कभी ऐसा हो जाएगा कि 1 फीट लंबी स्केल बनानी है तो उसके 12 हिस्से कर दो ताकि 1-1 इंच को दर्शाए एक एक हिस्सा। तो कुल मिला के बात यह है, जितनी लंबी स्केल है, अगर मान लो 5 मीटर लंबी स्केल है तो उसके 5 बराबर हिस्से करेंगे ताकि 1-1 मीटर का 1-1 हिस्सा हो जाए। तो जितनी भी बड़ी स्केल है उसके उतने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करो, उसके उतने बराबर हिस्सों में विभाजन करो कि हर एक हिस्सा राउंड फिगर की लंबाई को दर्शाए। ठीक है, फिर वो हर एक हिस्सा जिसको अपन कहते हैं डिवीज़न, उसमें जो सबसे पहला वाला है, उल्टे हाथ का सबसे पहला वाला, उसको और ज़्यादा भागों में विभाजित करना है। अगर वो 10 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है पहला हिस्सा, तो उसको 10 हिस्सों में बांट दो ताकि हर एक हिस्सा 1-1 सेंटीमीटर को दर्शाए। तो उसको बोलेंगे अपन सब डिवीज़न कर रहे हैं अपन पहले डिवीज़न का। फिर प्लेन स्केल को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाना है लाइन की जगह, वो वाली लाइन इसमें मैंने लिखी हुई है। तो कुल मिला के इस प्रकार से डायग्राम दिखेगा। ये इतना कठिन नहीं है बनाने में जितना आप सोच रहे हो। पेंसिल उठाओ, कागज़ पे बनाओ, कोशिश करो तभी बनेगा। ऐसे सोच सोच के बनाओगे नहीं और सोचते रहोगे तो मैं बना लूँगा, तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही है। क्रिकेट में भी जो प्लेट करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। वो शॉट खेलना, छक्का चौका मारना तो दूर की चीज़ है, सिर्फ जो प्लेट खेलते हैं ना, तो प्लेट करने की भी प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे नहीं कि वो तो अपन कर ही लेंगे। तो इसको आप हल्के में मत लो, बनाओ और मुझे भेजो। मैं आपको बताऊंगा इसमें कमी क्या है, ताकि सही बना पाओगे एग्ज़ाम में और सही नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का सवाल आता है तो कम से कम 10 में से 10 तो मिलने ही चाहिए, इनमें छोड़ने नहीं है सवाल। अब ये कुछ बड़े मज़ेदार सवाल मैंने बनाए हैं, वो बहुत इजी हैं। अगर अभी तक के पिछले लेक्चर ध्यान से देखें तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। असाइनमेंट 12 है ये। अभी तक मैं 11 असाइनमेंट दे चुका हूँ और हर एक में, जैसे मान लो असाइनमेंट 1 में 2 सवाल दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो असाइनमेंट नंबर 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे देता हूँ। तो एक क्वेश्चन की संख्या कुल संख्या है, इस असाइनमेंट के क्वेश्चन की संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन 23, ए रोड ऑफ लेंथ 26 किलोमीटर बिटवीन राजगढ़ टू ब्यावरा is represented by a length of 13 centimeter on map. Calculate RF. अगर एक सड़क राजगढ़ से ब्यावरा के बीच की अगर एक सड़क राजगढ़ से ब्यावरा के बीच की 26 किलोमीटर की मान लो है और उसको नक्शे पर 13 सेंटीमीटर की लाइन से दर्शाया गया है, तो कैलकुलेट करो उसका RF कितना होगा। बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ ए रोड ऑफ 10 किलोमीटर्स बिटवीन राजगढ़ एंड करेड़ी इज शोन बाय लाइन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन पेपर और मैप। अगर एक 10 किलोमीटर की सड़क राजगढ़ से करेड़ी के बीच में है और उसको हम एक 20 सेंटीमीटर की रेखा से दर्शा रहे हैं नक्शे पर या कागज़ पर, देन ड्रॉ ए स्केल टू रीड अप टू 1 हेक्टोमीटर। तो एक स्केल बनाइए जो 1 हेक्टोमीटर को पढ़ सके। हेक्टोमीटर कितना होता है, अगर आपको याद नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ, 100 मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको दे रखा है मैंने सवाल में, कुल लंबाई कितनी नापने की क्षमता होना चाहिए उस स्केल की। ठीक है, देन ड्रॉ ए स्केल टू रीड अप टू 1 हेक्टोमीटर एंड शो ए लेंथ ऑफ 5.7 किलोमीटर ऑन इट।
नहीं यार, ये गलत लिख दिया मैंने। ये आना चाहिए डेकामीटर ऑन इट, डेकामीटर ऑन इट, एंड शो a length of 5.7 डेकामीटर ऑन इट। इसको करो और मुझे भेजो। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा डायगोनल स्केल। ये कठिन है थोड़ा प्लेन स्केल से, थोड़ा सा ही अंतर है, 10-20% अलग है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा प्लेन स्केल में था। तो कठिन है लेकिन बहुत कम कठिन है, थोड़ा सा ही ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो मैंने वीडियो पहले लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन में दिए थे प्लेन स्केल के, वही मैंने इसमें भी यूट्यूब में लिंक डाला है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एनडी भट्ट की किताब पढ़ो, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू।